हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है, जैसा कि आप फिगर देख ही रहे हैं, ये है आपका प्रश्न और ये है फिजिक्स का डेरिवेशन। देखो कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न है, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है तो सिद्ध कीजिए कि सिग्मा डेल एम एन माइनस वन ए, जहाँ डेल एम विचलन कोण है, एन प्रिज्म का अपवर्तनांक है। इस तरह से देखो कितने तरीके से ये प्रश्न को लिखा गया है और क्या क्या इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये पूरा का पूरा आप प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये प्रश्न आपको हल कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस फिगर को हमने पहले से यहाँ पे बनाया है। ये आपका है फिगर और इस फिगर को पहली बात तो आप नोट कर लीजिए और इसी फिगर की सहायता से इस पूरे डेरिवेशन को हम क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको एक फिगर बना लेना है और इसकी रचना हम लिख लेते हैं। इसकी रचना क्या होगी? देखो यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी बिंदु है। तो क्या लिखेंगे कि माना ए बी सी, ठीक है, क्या है? एक प्रिज्म है। माना ए बी सी एक प्रिज्म है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप इसकी रचना लिख सकते हैं। तो पहली लाइन तो आपको यही लिखना है कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका कोण क्या हो जाएगा? वो आपका कोण हो जाएगा ए। तो प्रिज्म कोण क्या है? प्रिज्म कोण ए है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? देखो यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही पी क्यू, ठीक है, वायु से एक प्रकाश की किरण पी क्यू प्रिज्म के तल, ये प्रिज्म का तल ए बी पर आपतित होती है और अपवर्तित होकर आर एस दिशा से बाहर निकल जाती है, जिससे आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 बनता है। ठीक है, P और Q, यहां से यहां तक जो आपकी किरण है इसे आपतित किरण कहते हैं। Q से लेके R तक यहां तक जो किरण है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। R से लेके S तक ये जो बाहर आपका दिख रहा है इसे निर्गत किरण कहते हैं। इसका मतलब कि आपतन कोण और निर्गत कोण ये दोनों क्या होता है? ये बराबर होता है। तो रचना में क्या लिखना है आप समझ चुके होंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं क्या लिखना है कि माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, फिर आपको लिखना है वायु से कोई प्रकाश की किरण पी क्यू प्रिज्म के तल ए बी पर आपतित होती है और अपवर्तित होकर आर एस दिशा से बाहर निकल जाती है, जिससे आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 बनता है। ठीक है, पी क्यू आपका आपतित किरण है, क्यू आर आपका अपवर्तित किरण है, आर एस आपका निर्गत किरण है। ठीक है, यहां तक आपको रचना में लिखना है। इसके बाद आपको ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है, जितना मैंने बताया बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद हम इस डेरिवेशन को हल करते हैं। ठीक है, तो चित्र को हम समझते रहेंगे समय समय पे। यहाँ पे हम अब इस डेरिवेशन को हल करेंगे। कैसे हल करना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें समझते हैं। देखो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम पढ़ते हैं विचलन कोण। जो विचलन कोण होता है पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे विचलन कोण बन रहा है। विचलन कोण देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो एक छोटा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? यहाँ पे चलो मान लेते हैं बिंदु टी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है? टी है। यहाँ पे देखो टी क्यू और आर, इस छोटे से त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर बाहर डेल एम बन रहा है। तो बाहर जो कोण बनता है वो अंदर बने कोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण को क्या कहेंगे? बहिष्कोण कब बनेगा? जब अंदर दो कोण बनेंगे। देखो यहाँ पर एक छोटा सा कोण बनेगा और यहाँ पर एक छोटा सा कोण बनेगा। इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बाहर बने कोण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई कोण लिखा ही नहीं गया है, तो होता क्या है? तो यहाँ का कोण निकालने का सबसे सही तरीका क्या है कि I1 में से अगर R1 को घटाएंगे, क्योंकि I1 R1 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो I1 में से अगर R1 घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। I2 में से R2 घटा देंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा और हमें विचलन कोण प्राप्त हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? टी क्यू और यहाँ पे क्या? आर। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, यहां से हम लिखते हैं त्रिभुज टी क्यू और यहां पे हो जाएगा आर में लिखेंगे।
इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं कि विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण के लिए हम लिखते हैं डेल एम। जो कोण बनेगा आपका विचलन कोण बनेगा। अंदर यहाँ पे कोण क्यू बन रहा है तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, कि कोण क्यू और प्लस में कोण आर। कोण क्यू और कोण आर को जोड़ेंगे तो डेल एम के बराबर होगा। अब कोण क्यू का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी हमने बताया कि कोण क्यू का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 में से R1 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 माइनस में R1 प्लस में, और कोण R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, I2 में से R2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 माइनस में R2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल एम हो जाएगा बराबर में I1 माइनस में R1 प्लस में, इसको खोल देंगे तो I2 माइनस में R2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल एम बराबर में I1 और प्लस में I2, दोनों एक साथ में कर लेते हैं, और माइनस में देखो यहाँ R1 R2 माइनस को बाहर करेंगे तो ये दोनों को साथ में रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां तक आपको लिख देना है। फिर यहां पर एक लाइन लिख देना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, हो जाएगा I1 बराबर I2। I1 I2 को हम I के बराबर मान लेते हैं, और R1 बराबर R2 इसकी जगह पे हम R मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल एम बराबर I प्लस में I हो जाएगा, माइनस में R1 R2 की जगह पे R प्लस में R हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डेल एम बराबर I में I जोड़ेंगे हो जाएगा 2I, R में R जोड़ेंगे हो जाएगा 2R हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे एक वैल्यू फिर से देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर A, यहाँ पे Q, यहाँ पे O और यहाँ पे R। देखेंगे ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज AQOR में, ठीक है। कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कोण A के पास, कोण A प्लस में कोण Q प्लस में कोण O प्लस में कोण R। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं, किसी भी चीज पर अगर लंब डाला गया, देखो यहाँ पर लंब डाला गया है R पर और Q पर, इन दोनों पर लंब डाला गया है, और जिस पर लंब डाला जाता है उसका मान होता है 90 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि कोण Q बराबर में कोण R, दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है, ठीक है। ये आपको लाइन लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर A की जगह पे तो हम A लिखेंगे, प्लस में O की जगह पे भी हमें नहीं पता है तो O लिखेंगे, पर Q की जगह पे 90 अंश लिखेंगे और R की जगह भी 90 अंश लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 360 अंश। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर A हो जाएगा प्लस में O हो जाएगा, 90 में 90 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, A प्लस में O बराबर हो जाएगा 360 में से 90 घटा देंगे तो आ जाएगा 180 आ जाएगा, और इसको हम समीकरण मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। इसके बाद अब फिर से देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर नीचे देखेंगे ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, क्यों, OR। देखो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज है ना नीचे, तो आपको लिख देना है कि त्रिभुज QOR में यहाँ पर भी 3 कोण बन रहे हैं, पहला R1 R2 और O। तो कौन कौन सा, कोण Q प्लस में कोण O प्लस में कोण R बराबर कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। Q की जगह पे तो R लिखेंगे R1, O की जगह पे O लिखेंगे, R की जगह पे R2 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा।
इसके बाद R1 R2 को हमने शुरू में ही पढ़ा था, इसकी जगह पे हम R लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पे R लिखेंगे और यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, R में R जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2R प्लस में O बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये हो जाएगा समीकरण 3 और इस 2 में से 3 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाने पर तो क्या होगा, यहाँ पर आपका समीकरण सेकंड है A प्लस में O, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 2R प्लस में O हो जाएगा। यहाँ पर 180 अंश माइनस 180 अंश हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा A प्लस में कोड O माइनस में 2R माइनस में कोड O बराबर, यहाँ चलो कोड O लगा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप 0 0 समझते चले, यहाँ पे कोड O आप लिख सकते हैं। 180 में से 180 गया 0, कोड O प्लस और माइनस से कट जाएगा, माइनस से 2R को हम इस साइड भेज देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 2R आ जाएगा। अगर यहाँ से हम R को रोक लेते हैं तो 2 इधर गुणनफल में इधर कहाँ पे आएगा, आ जाएगा बटे में, तो R बराबर कितना आ जाएगा, A बटे में 2। अब यहाँ पे देखो A का मान कितना आया है 2R। अब इस A का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, समीकरण फर्स्ट हमारा था डेल M, ठीक है, हमारा था डेल M 2I माइनस में 2R, तो यहाँ डेल M हो जाएगा, यहाँ पे 2I हो जाएगा। 2R की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे A को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में यहाँ पर A हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 2I हो जाएगा। अगर हम I को रोक लेते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, डेल M प्लस में A हो जाएगा और 2 यहाँ गुणनफल में यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो I का मान आ गया और यहाँ पे एकदम लास्ट में R का मान भी आ गया। जब I और R दोनों का मान आ चुका है तब आपको क्या लिखना है, आपको लास्ट में लिख देना है कि, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जगह कम पड़ गई, आपको लास्ट में लिखना है स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर में साइन I बटे में साइन R, ये होता है स्नेल का नियम। तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, I का मान तो अभी अभी हमने निकाला A प्लस में डेल M बटे में 2, ये I का मान हमने निकाला था और बटे में क्या हो जाएगा साइन, R की जगह पे क्या मान निकाला है A बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निकाला है, I का मान हमने ये निकाला है और R का मान A बटे में 2 निकाला है, हमने दोनों मान यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद थोड़ा चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये म्यू को, ये इसको हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। आपसे अगर प्रतीकों का अर्थ पूछेगा तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। म्यू को हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक। इसके बाद यहाँ पे आपका डेल M लिखा है, डेल M आपका क्या है, तो ये है आपका विचलन कोण है। A आपका क्या है, तो A आपका है प्रिज्म कोण है, ठीक है, A आपका हो जाएगा प्रिज्म कोण हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपसे आपतन कोण पूछा जाए, आपतन कोण का फार्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस में डेल M बाई में 2। अगर आपसे अपवर्तन कोण का फार्मूला पूछा जाए, अपवर्तन कोण R बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे A बाई में 2, ठीक है। यहां तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक बात मैं और यहां आपको बता दे रहा हूं, अगर इसी तरह का प्रश्न हो, ठीक है, ये आपका पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला हो गया, लेकिन कभी कभी आपसे पतले, ठीक है, पतले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। हमने फार्मूले में सिद्ध किया है म्यू बराबर में साइन A प्लस में डेल M बटे में 2 और यहाँ पे साइन A बटे में 2, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए जो साइन का मान होता है ये बराबर होता है, इसलिए साइन से साइन कट जाएगा, आपका आ जाएगा म्यू बराबर में A प्लस में डेल M बटे में 2 और पूरे के बटे में A बटे में 2, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, आ जाएगा आपका म्यू बराबर में A प्लस में डेल M बटे में A हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यू बराबर एक बार ए के बटे में हम ये देखो ए को हम इस साइड में गुणा कर देते हैं, हो जाएगा म्यू, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस में डेल एम हो जाएगा। ए को हम अगर इस साइड भेजते हैं तो म्यू ए माइनस में ए हो जाएगा बराबर में डेल एम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल एम बराबर ए को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा म्यू माइनस में 1। और ये आपका पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, ये पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा, पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा, अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको हर एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका क्वेश्चन है, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, फिजिक्स का डेरिवेशन है, संपर्क में रखे, देखो प्रश्न क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। देखो ये प्रश्न बहुत तरीके से लिखा है, ऊपर जो है ये तो आपका न्यूमेरिकल है, वो भी मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल की वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपको देखो प्रश्न कितने तरीके से लिखा गया है कि जब अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, कुछ भी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टाइप के प्रश्न लिखे हैं, इन सारे प्रश्न का मतलब क्या होता है, हमें करना क्या है, कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न है और यहाँ पर हमने इसका फिगर बना दिया है। ठीक है, ज्यादा फिगर में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आई डैश पे बन रहा है। यहाँ पे दो लेंस है, एक आपका L1 है, एक आपका L2 है। फोकस दूरी L1 की फोकस दूरी F1 है, L2 की फोकस दूरी F2 है। ठीक है, तो क्या है रचना में क्या लिखेंगे कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यहां तक आपको हमने लिखकर बता भी दिया है। ठीक है, यहां पर हमने लिखा ही है कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यहां तक आपको लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहां से हम समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहां पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, पहले लेंस L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए, इसे आप छोटी सी हेडिंग बना लेना। ठीक है, पहले लेंस हम L1 के लिए बात कर रहे हैं, तो पहले लेंस L1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे जब हम पहले लेंस की बात करेंगे तो वस्तु की दूरी आपका क्या होगा, वस्तु आपका क्या होगा O, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा I डैश। फिर से समझते हैं, जब हम लेंस L1 की बात करेंगे तो आपका जो वस्तु रहेगा ना वो O मानकर चलेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी हम I डैश को मान के चलेंगे, और फोकस दूरी को हम F1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज आप समझ गए होंगे। तो चलो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चलो बिंदु हम P मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम P1 मान लेते हैं, यहाँ इस वाले को P2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो सही होगा ना, ये प्रकाशिक केंद्र P1 और P2 है। P1 से हमें O तक की दूरी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी क्या है, P1 से लेके O तक की, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मानेंगे U, क्योंकि वस्तु की दूरी को हमेशा हम U मानते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा P1 से लेके I डैश तक, P1 से लेके I डैश तक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा P1 से लेके I तक, और P1 से लेके I तक। देखो दूरी को हम B से दर्शाते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी होता है उसे बैन वाला B से दर्शाते हैं। और यहाँ पे इस पे क्या लगा देंगे, देखो यहाँ पे डैश लगा था, I पे डैश लगा है ना, यहाँ पे डैश लगा है, तो यहाँ पर भी हम डैश लगा देते हैं। इसके बाद हो जाएगा फोकस दूरी, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा F1 हो जाएगा। ये हो गया पहले लेंस के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे लेंस के
सूत्र से। तो लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या होता है? लेंस के सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ये होता है लेंस के सूत्र का फार्मूला। तो यहाँ पर 1/f की जगह पे f1 हो जाएगा, v की जगह पे 1/v डैश हो जाएगा और u की जगह पे 1/u हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम आते हैं दूसरे लेंस के लिए, मतलब L2 के लिए। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए होगा क्या, ध्यान से समझना, यहां पर ही लोग गलती करेंगे। जब हम इस लेंस की बात करेंगे तो वस्तु को हम क्या मानेंगे, आई डैश, और प्रतिबिंब को क्या मानेंगे, आई। दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का काम करेगा वो आई डैश करेगा, और दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब का काम करेगा वो आई करेगा, और फोकस दूरी आपका f2 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, लिखेंगे दूसरे लेंस L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए। ठीक है, तो वस्तु की दूरी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ, P2 से लेके I डैश तक, P2 से लेके I डैश तक। तो वस्तु की दूरी आपका क्या हो जाएगा, देखो वस्तु की दूरी होता है तो u, ठीक है, पर यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या, ये तो था प्रतिबिंब की दूरी, तो इसकी जगह पे हम v लिखेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, P2 से लेके I तक, P2 से I तक, और प्रतिबिंब की दूरी के लिए तो हम v लिखते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे v हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको लिखना है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका f2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसे भले ही हम वस्तु की दूरी मान रहे हैं लेकिन था तो ये प्रतिबिंब की दूरी ना, इसलिए यहाँ पर हमने b डैश लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का फार्मूला। तो यहाँ पर 1/में f2 हो जाएगा, 1/में v की जगह पे v ही रहेगा, माइनस में 1/में u की जगह पे v डैश हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/में f1 प्लस में 1/में f2 बराबर, समीकरण फर्स्ट में हमने निकाला था 1/में v डैश माइनस 1/में u, समीकरण सेकंड में है 1/v माइनस 1/में v डैश हो जाएगा। देखो यहाँ ये माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/में f1 प्लस में 1/में f2 बराबर 1/में v माइनस 1/में u। इसके बाद ये पूरा फार्मूला है किसका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, किसका फार्मूला है, लेंस का। ठीक है, लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस के सूत्र से इस फार्मूले को यहां पर हम रख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे और इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर पेज भर चुका है तो किसी दूसरे पेज को लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा था कि 1/में f1 प्लस में 1/में f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ तक हम लोगों ने लिखा था। और हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u ये फार्मूला होता है 1/f का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में f1 प्लस में 1/में f2 हो जाएगा। हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले हम 1/f ही लिखते हैं, f2 को ऊपर गुणा करेंगे f2 हो जाएगा, f1 को ऊपर गुणा करेंगे f1 हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे f1 इंटू f2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम पलट देते हैं, हम f का मान निकालते हैं तो ये भी पलट जाएगा, f1 f2 बटे में आपका हो जाएगा f2 और यहाँ पर f1 और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये कौन सा फार्मूला है, जब दोनों लेंस
जब दोनों लेंस उत्तल हो तब, ठीक है, तब आप ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। अब हम यहां से रूल नियम को चेंज करते हैं। जब दोनों लेंस अवतल हो, ठीक है, अवतल हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो F1 की जगह पे हम माइनस में F1 रखेंगे, F2 की जगह पर भी माइनस में F2 रखेंगे। ये कब लगाएंगे? जब दोनों अवतल लेंस होगा तब। तो फार्मूले में यहाँ पे चेंज कर देंगे। F बराबर क्या हो जाएगा? F1 की जगह पे माइनस में F1 हो जाएगा, F2 की जगह पे माइनस में F2 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा माइनस में F2 और माइनस में यहाँ पे F1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे F बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस में F1 और यहाँ पे F2 हो जाएगा। नीचे माइनस कॉमन करेंगे तो F2 प्लस में F1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ ऊपर लगा देंगे, बराबर माइनस में F1 और यहाँ पे F2 बटे में F2 प्लस में F1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। कब? जब दोनों अवतल लेंस होंगे तब। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। जब एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस हो, तब फार्मूला क्या हो जाएगा? मान लेंगे F1 बराबर आपका उत्तल लेंस है तो इसके लिए तो प्लस लगाएंगे, F2 अगर आपका अवतल लेंस है तो माइनस में F2 लगाएंगे। तो फार्मूले में फिर से रखते हैं तो आपका हो जाएगा F बराबर में F1 की जगह पे तो प्लस F1 हो जाएगा और F2 की जगह में माइनस में F2 हो जाएगा, और नीचे लिमिट रखेंगे तो माइनस में आपका F2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे F1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे F बराबर, ऊपर हम माइनस कर लेते हैं कॉमन तो हो जाएगा F2 और यहाँ पे F1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस को हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए और नीचे क्या होगा? ये प्लस में F1 है तो इसे हम आगे कर लेते हैं और ये माइनस में F2 है तो इसे हम पीछे कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने जितने भी इसके केस थे, चाहे आपका अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, दोनों अगर अवतल है, दोनों अगर उत्तल है, जितना भी केस था मैंने वो सारा बता दिया। आई होप आपको ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने इसके पहले का जो वीडियो डाला है अवतल गोलीय पृष्ठ, उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहला काम आपको वो वीडियो जो आई बटन पर है उसे देख लीजिए, इसके बाद ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो होगा क्या, प्रश्न में लिखा है कि किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। देखो बहुत तरीके से प्रश्न लिखा, बहुत तरीके से लिखा होगा, इसमें न्यूमेरिकल भी दिए हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ इस प्रश्न को, मतलब इस डेरिवेशन को सॉल्व करना बताऊंगा, और जो न्यूमेरिकल है उसके लिए आपकी अलग की भी अलग वीडियो होगी, वो आप बाद में देख लेना। लेकिन ये वीडियो में हम इस डेरिवेशन को पहले क्लियर करते हैं। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए देखो यहाँ पर एक ये लोग फिगर भी बनाए हैं क्वेश्चन बैंक में, लेकिन इस फिगर से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। मैंने एक छोटा सा फिगर पहले से बनाया है, आप उस फिगर की सहायता से इस डेरिवेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है मेकर का सूत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी डेरिवेशन को हम मेकर के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा रचना आपको लिख देना है कि माना एक लेंस है, ठीक है, इसको मान लेते माना एक लेंस यल है, जो दो पृष्ठ, एक पृष्ठ आपका क्या है AB और एक पृष्ठ है आपका CD से मिलकर बना है। क्या लिखना है आपको? माना एक लेंस यल है जो दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। इसका प्रकाशिक केंद्र P है, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र P है, तथा वक्रता त्रिज्या ये आपका R1 और R2 है। वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यहां तक आपको रचना लिख देना है। फिर से समझ लेते हैं रचना में आपको क्या लिखना है। ठीक है, रचना में लिखना है आपको कि माना एक लेंस L है, ठीक है, जो दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। इसका प्रकाशिक केंद्र P है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इतना आपको लिख देना है। अब कैसे हल करना है, एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है,
सबसे पहला काम यहाँ पर हम लिखेंगे पहले पृष्ठ ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए। इसे आपको छोटी सी हेडिंग बना लेना है, ठीक है। पहले पृष्ठ ए बी के लिए, तो आपका पृष्ठ क्या है, ये आपका ए बी है। जब हम ए बी पृष्ठ की बात करेंगे तो वस्तु की आपका क्या होगा, ओ होगा, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, आई डैश हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले पृष्ठ ए बी के लिए वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P से लेके O तक, तो यहाँ पे लिखेंगे PO, और वस्तु की दूरी आपका हो जाएगा U हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, P से लेके I डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा P I डैश बराबर हो जाएगा V, डैश इस पे लगा तो इस पे भी डैश हम लगा देंगे। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा पहले पृष्ठ के लिए R1 हो जाएगा, ठीक है, R1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, अपवर्तन, जो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, अपवर्तन के सूत्र से फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 बटे में R बराबर में म्यू बटे में V माइनस 1 बटे में U, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू की जगह पे म्यू माइनस 1, R की जगह पे R1 हो जाएगा, यहाँ पर म्यू हो जाएगा, V की जगह पे V डैश हो जाएगा, और U की जगह पे 1 बटे U, इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है समीकरण फर्स्ट में। अब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ CD के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, अब देखो CD कहाँ पृष्ठ है, यहाँ पे आपका C और यहाँ पे आपका है D। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम क्या करेगा, I डैश, ये आपका वस्तु का काम करेगा, ठीक है, ये वस्तु का काम करेगा, और ये आपका प्रतिबिंब का काम करेगा। बस यहाँ से थोड़ा सी समझना है कि जब दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो वस्तु आपका I डैश हो जाएगा और प्रतिबिंब आपका I हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को PI डैश हम मान लेंगे। वस्तु की दूरी है, भले ही हम U लिखते हैं, लेकिन ये तो प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब के लिए आप V लिखोगे, डैश लगाए तो डैश लगाओगे। फिर से समझते हैं, पहले लेंस के लिए क्या था, प्रतिबिंब था ना, तो प्रतिबिंब की दूरी ही है, इसे हम मान रहे हैं कि ये वस्तु होगा। नहीं तो यहाँ पर अगर आप U लिख देंगे ना तो आपका सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना है आपको प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब आपका हो जाएगा P से लेके यहाँ I तक, तो हो जाएगा PI बराबर में V। और यहाँ पर आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा दूसरे पृष्ठ के लिए R, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला आपको लिखना है अपवर्तन के सूत्र से, फार्मूला होता है म्यू माइनस में 1 बटे में R बराबर में म्यू बटे में V माइनस 1 बटे में U, ये हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस में 1, R की जगह पे आपका हो जाएगा R2 हो जाएगा, यहाँ पे म्यू, V की जगह पे आपका V ही रहेगा, जबकि U की जगह पे V डैश हो जाएगा, ठीक है। U की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी आप तो V डैश आ गया। अब यहाँ से ना थोड़ा से आपको समझना होगा। सबसे पहला काम तो क्या करना है, ठीक है, यहाँ से आपको नोट कर लेना है। यहाँ से थोड़ा से आपको कंफ्यूजन होगा क्या, जहाँ पे म्यू लिखा है ना, म्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 बटे म्यू रखने पर, जहाँ पे म्यू लिखा है वहां पर 1 बटे म्यू रखेंगे। तो यहाँ पे म्यू की जगह क्या हो जाएगा, 1 बटे में म्यू माइनस 1 बटे में R2 हो जाएगा। यहाँ म्यू लिखा है तो 1 बटे में म्यू बटे में V हो जाएगा, यहाँ 1 बटे में V डैश हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो 1 बटे म्यू, एक म्यू में 1 बटे म्यू से गुणा करेंगे, 1 में भी हम म्यू से गुणा करेंगे, बटे में R2 हो जाएगा। यहाँ म्यू से गुणा करेंगे 1 बटे म्यू में बटे में V हो जाएगा, यहाँ 1 में म्यू से गुणा करेंगे बटे में V डैश हो जाएगा। यहाँ म्यू से म्यू कट जाएगा, इस म्यू से इस म्यू को काट देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा
1 माइनस में म्यू बटे में आर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटे में वी हो जाएगा, यहाँ पे म्यू बटे में वी डैश हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड, फिर आपको लिख देना है समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया। ये फर्स्ट का एक बराबर के एक साइड की भुजा एक साइड में जोड़ेंगे और दूसरे साइड की भुजा दूसरे साइड में जोड़ेंगे। देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस से आपका कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो म्यू माइनस 1 हो जाएगा बटे में R1। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस में म्यू, हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस में 1 और बटे में आपका हो जाएगा R2। माइनस कॉमन किए इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदल गया है। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में v, प्लस में है तो इसे आगे और 1 बटे u को करेंगे पीछे कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे हर अंश बराबर है तो मतलब म्यू माइनस 1 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो 1 बटे में R1 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 1 बटे में R2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बटे v माइनस में 1 बटे u हो जाएगा। 1 बटे f बराबर फार्मूला होता है 1 बटे v माइनस 1 बटे u। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1 बटे f बराबर में म्यू माइनस 1 हो जाएगा, 1 बटे में R1 हो जाएगा, 1 बटे में R2 हो जाएगा और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे f आपका क्या है, f आपका है फोकस दूरी, म्यू आपका अपवर्तनांक है, म्यू आपका अपवर्तनांक है, R1 R2 आपका दोनों की दोनों वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है। क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो ये डेरिवेशन अगर आपने लेंस के निर्माता का सूत्र, मतलब जो अपवर्तन पृष्ठ का हमने सूत्र पहले से बताया था, अगर वो आपने पढ़ा है तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से यहाँ पे इसी अवतल गोलीय पृष्ठ, कितनी बार ये प्रश्न आया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए, किसी ना किसी जिले में ये प्रश्न जरूर आ जाता है। प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n बटे में v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r स्थापित कीजिए, जहां n पदार्थ का अपवर्तनांक है, r गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है। ये देखो ये प्रश्न इस तरीके से भी लिखा है, इस तरीके से लिखा है। ये तो आपका सवाल है, तो सवाल को तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न आप समझ चुके हैं, प्रश्न लिखना कैसे है, करना कैसे। देखो इसका चित्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका जो चित्र है ना वो बहुत अजीब तरह से है। यहाँ पर आपको पता है ये चित्र देखकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने भी चित्र को बनाया है, यहाँ पर मैंने चित्र को बनाया है। यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये आपका आर है, यहाँ अल्फा है, सॉरी यहाँ पे ये आपका अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे कोण थीटा है और ये आपका बिंदु क्यू है, ठीक है। चित्र इसका छोटा सा इसलिए मुझे छोटा सा बनाना भी पड़ा, लेकिन फिर भी आपको हर चीज समझ में आ रही होगी और मैं आपको अभी दिखा भी दे रहा हूँ। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं ना, अभी ये चित्र मैं बड़ा बनाकर आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि ये चित्र बनता कैसे, ठीक है। तो पहले मैं आपको चित्र समझा दे रहा हूँ कि आखिर चित्र बनेगा कैसे और आपको लिखना क्या क्या है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एक मुख्य अक्ष खींचना है, ठीक है, ये आपको मुख्य अक्ष हो जाएगा और यहाँ से आपको एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेना है। यहाँ से इसको हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद सबसे पहला काम आपको यहाँ से होता हुआ एक लाइन खींच देना है, ठीक है। कितनी लाइनें खींचनी है, 2 लाइनें खींचनी है। ये आपका कौन सा कोण बनता है, ये आपका अल्फा कोण बनता है। यहाँ से एक लाइन फिर से यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, ये आपका बीटा कोण बनेगा। यहाँ से एक लाइन और यहाँ पे खींचते हैं, ये आपका कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे थीटा कोण बनेगा। और इसके बाद यहाँ पर इसे मिला देते हैं, इस बिंदु को हम नाम देते हैं क्यों, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं यम, यहाँ पे नाम दे देते हैं सी, यहाँ पे नाम दे देते हैं आई, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। इसको 2 माध्यमों में डिवाइड कर देते हैं। इस वाले को हम सघन माध्यम कह देते हैं और इस वाले को हम यहाँ पे हम विरल माध्यम मान लेते हैं और यहाँ पे आपका सघन माध्यम मान लेते हैं। पूरा डेरिवेशन बहुत प्यार से समझना, बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपतित किरण है तो यहाँ पे आपका आपतन कोण आई बन जाएगा, ठीक है। अल्फा वाले के अंदर और बीटा वाले के अंदर
आपका कोड आर बन जाएगा। यहाँ तक तो हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, थोड़ा सी इसकी रचना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। आपको क्या लिखना है कि माना इसका नाम दे देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ एक बिंदु पी मान लेते हैं। लिख देंगे कि माना ए बी एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी है, और मुख्य अक्ष पर, ये आपका है मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है जिसका आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर बनता है। ये अवतल पृष्ठ जो है ये विरल माध्यम को और सघन माध्यम को दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। देखो एक माध्यम अलग है, एक माध्यम अलग है, तो यहां तक आपको लिख देना। अगर आप इसकी रचना लिखने में टाइम बर्बाद करेंगे तो आपका डेरिवेशन थोड़ा ना थोड़ा छूट जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है स्नेल के नियम से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला काम हम यहाँ से शुरू करेंगे, स्नेल के नियम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका स्नेल के नियम से। अब आपने स्नेल का नियम फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला होता है? स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर में साइन आई और बटे में हो जाएगा आपका साइन आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू बराबर आपका हो गया साइन आई बटे में साइन आर हो गया। लिखेंगे जहां साइन आई तथा साइन आर का मान बहुत कम है, अतः साइन आई बराबर हम आई लिखेंगे तथा साइन आर बराबर हम आर, ठीक है। साइन आई की जगह पे साइन आई लिखेंगे और साइन आर की जगह पे सिर्फ आर लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई की जगह पे आई और साइन आर की जगह पे आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई को हम रोक लेते हैं तो आर इधर गुणे में आ जाएगा, म्यू और यहाँ पे आर हो जाएगा, और इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने स्नेल के नियम का फार्मूला लगाया है, आई और आर का मान बहुत कम है, इसलिए हमने साइन आई की जगह पे आई और साइन आर की जगह पे आर को मान लिया है। म्यू बराबर आई इंटू आर हो गया, आर को इस साइड गुणा करेंगे तो आई बराबर म्यू इंटू आर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चित्र बनाए थोड़ा बहुत समझाने के लिए। देखो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले ये जो ओ और यहाँ पर यम बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु सी है, ओ एम और यहाँ पे सी, ठीक है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ओ एम सी में क्या लगा रहे हैं, बहिष्कोण परमीय से, ठीक है। बहिष्कोण परमेय लगा रहे हैं त्रिभुज ओ एम सी में। अब बहिष्कोण का मान क्या होता है? बहिष्कोण परमेय का मतलब होता है कि अंदर जो कोण बन रहा है, अंदर अल्फा बन रहा था और यहाँ पे क्या बन रहा था, आई बन रहा था, ठीक है। अगर पहले चित्र में देखें इस वाले खाने में अल्फा और आई ये अंदर कोण बन रहे और बाहर कौन सा कोण बन रहा है, बाहर आपका बन रहा है थीटा, तो बाहर कोण थीटा है, तो बाहर आपका जो कोण थीटा होगा वो अंदर दो भुजाओं को जोड़ने से प्राप्त होगा। बहिष्कोण परमेय की परिभाषा क्या होती है कि अंदर बनी भुजाओं का योगफल बाहर बनी भुजा के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए जो थीटा कोण होगा वो आई और अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम त्रिभुज यहाँ पे आई, यहाँ पे यम और यहाँ पे सी लिखेंगे त्रिभुज आई एम सी में बहिष्कोण परमीय से तो क्या हो जाएगा, अंदर कौन सा कोण बनेगा, देखो यहाँ पे बीटा बन रहा है और यहाँ पे छोटा से आर बनेगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस में आर, और बाहर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा, तो बीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा थीटा के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमें मान निकालना है। अगर हम आई को रोक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आप और कर देना, आई को अगर रोक लेंगे तो अल्फा को इधर भेजेंगे, हो जाएगा थीटा माइनस में अल्फा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आर को अगर हम रोक लेते हैं हो जाएगा थीटा, बीटा को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में बीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई का मान आ गया, यहाँ पे आर का मान आ गया, आई और आर का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिखेंगे
आई व आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, आई की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा माइनस में अल्फा, और आर की जगह पे यहाँ तो म्यू हो जाएगा, आर की जगह पे रखेंगे थीटा माइनस में यहाँ पे बीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है यदि, ठीक है, यदि अल्फा थीटा तथा बीटा का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो तो क्या कर लेंगे, तो अल्फा बराबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे टेन अल्फा मान लेंगे, ठीक है, अल्फा बराबर टेन अल्फा, और बीटा बराबर हम टेन बीटा मान लेंगे, तथा थीटा बराबर हम टेन थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, माइनस में अल्फा की जगह पे टेन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ टेन थीटा हो जाएगा, और बीटा की जगह पे यहाँ पे टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा हो गया, माइनस टेन अल्फा हो गया, बराबर म्यू हो गया, यहाँ पे टेन थीटा हो गया, माइनस में यहाँ पे टेन बीटा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि टेन अल्फा का जो मान होगा, ठीक है, टेन अल्फा बराबर, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, ठीक है, टेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। अब यहाँ पे लंब आपका क्या होगा, यहाँ से पहले समझ लेते हैं चित्र से, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप पहले समझ लीजिए। टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे है आपका थीटा, और थीटा लंब आपका क्या, ये आपका देखो लंब है ना, यम क्यों, तो लंब की जगह पे एम क्यों लिख सकते हो। आधार आपका क्या, देखो ये सी क्यों, तो आधार की जगह पे सी क्यों लिख सकते हो। उसी प्रकार अगर हम टेन अल्फा का देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा कोण यहाँ पे बन रहा है, लंब तो आपका यही रहेगा इसका, यम क्यों, तो लंब की जगह पे यम क्यों हो जाएगा। आधार कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेके क्यों तक, तो ओ और यहाँ पे क्यों हो जाएगा। इसके बाद अगर हम टेन बीटा का मान देखें तो टेन बीटा आपका यहाँ पे है, लंब आपका क्या हो जाएगा, एम क्यों हो जाएगा, लंब आपका यम क्यों हो जाएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा, सी क्यों, ठीक नहीं सॉरी आई क्यों, यहाँ से देखेंगे तो आधार आपका हो जाएगा आई, और यहाँ पे क्यों हो जाएगा। तो लंब टेन अल्फा बीटा थीटा का मान कहाँ से निकाला है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो टेन का अल्फा का मान हमने क्या निकाला है, टेन अल्फा बराबर आपका हो जाएगा एम क्यू, और बटे में आपका हो जाएगा ओ, और यहाँ पे क्यू। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे टेन थीटा का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा लंब, फार्मूला तो सेम होगा, लंब बटे में आधार, और टेन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा एम क्यू बटे में सी, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम टेन बीटा का मान निकालते हैं तो फार्मूला तो आपका लंब बटे में आधार ही होगा, लंब आपका तो यम क्यू हो जाएगा, और टेन बीटा के लिए आधार आपका आई, और यहाँ पे क्यों हो जाएगा। ठीक है, आई और यहाँ पे क्यों हो गया। अब देखो टेन अल्फा का मान आ गया, बीटा का, थीटा का, सारा का सारा मान उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। टेन थीटा की जगह पे, टेन अल्फा की जगह पे म्यू, और टेन थीटा, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। इसको चलो समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। तो मान हमने रख दिया है दूसरे पेज में, टेन थीटा का वैल्यू उठा के रखते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू आपका था एम क्यू बटे में आपका था सी, और यहाँ पे क्यू। टेन अल्फा का वैल्यू आपका था एम क्यू, और बटे में आपका ओ, यहाँ पे क्यू, बराबर में यहाँ पे म्यू हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू था एम क्यू बटे में सी क्यू, और टेन बीटा का वैल्यू था एम क्यू बटे में आई, और यहाँ पे क्यू था। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी दूरी अगर होती है तो हमेशा किससे नापी जाती है, ध्रुव से। हमेशा दूरी हम पी से देखेंगे, ना कि क्यू से। तो देखो जो क्यू है वो लगभग पी के आसपास ही तो है, तो हम यही तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो क्यू है वो पी है, लेकिन एकदम बराबर भी नहीं है, हम इसे लगभग में मान कर यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग में मान के यहाँ पे लिखेंगे यम क्यू हम कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर एक और बटे में सी, और यहाँ क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू की जगह पे हो जाएगा पी। चलो पहले एक लाइन हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एम क्यू हो जाएगा, सी क्यू की जगह पे हो जाएगा आपका पी, और सी हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे एम क्यू हो जाएगा, और ओ क्यू की जगह पे हो जाएगा आपका पी ओ हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा,
और सी क्यू की जगह पे पी सी हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा, आई क्यू की जगह पे पी आई हो जाएगा। इसके बाद हम देखो यहाँ पर यम क्यू दोनों में कॉमन हो रहा है, यम क्यू करेंगे कॉमन तो 1 बटे में पी सी हो जाएगा, 1 बटे में पी ओ हो जाएगा, यहाँ पे म्यू गुणे में एम और यहाँ पे क्यू करेंगे कॉमन तो 1 बटे में पी सी हो जाएगा, 1 बटे में पी यहाँ पे आई हो जाएगा। एम क्यू से यम क्यू कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटे में यहाँ पे पी सी माइनस 1 बटे में यहाँ पे पी ओ बराबर में म्यू हो जाएगा, 1 बटे में यहाँ पे पी सी हो जाएगा, 1 बटे में यहाँ पी और यहाँ पे आई हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। आपको पता है जो पीसी होता है वो वक्रता केंद्र की दूरी होती है, वक्रता केंद्र की दूरी होती है और वक्रता केंद्र की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं। ये सारे के सारे दर्पण की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस आर हो जाएगा। उसी प्रकार पी ओ आपका क्या होता है, ये आपका होता है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी के लिए हम यू लिखते हैं लेकिन विपरीत दिशा में है तो माइनस हो जाएगा। और पहली बात तो अवतल दर्पण का है तो सारी की सारी चीज तो माइनस में होगा ही होगा। और उसके बाद आपका पी आई आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको हम बी से दर्शाते हैं लेकिन ये भी आपका हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे में, देखो यहाँ पे क्या लिखा पीसी का मान माइनस में आर है तो ऊपर हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे आर हो जाएगा। माइनस में 1 बटे में पीओ का वैल्यू माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस में 1 बटे में यू हो जाएगा। म्यू को 1 में गुणा करेंगे, म्यू बटे में आपका पीसी का मान आर हो जाएगा लेकिन माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। म्यू को 1 में गुणा करेंगे, माइनस में म्यू बटे में लिखा है पी आई का मान माइनस भी है, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस में वी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस म्यू आर को हम इस साइड भेजेंगे, प्लस में म्यू आर हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 बटे आर लिखा है, 1 बटे आर हो जाएगा, यहाँ पे म्यू बटे में वी हो जाएगा, प्लस 1 बटे यू को इस साइड भेजेंगे, माइनस 1 बटे में यू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हर बराबर है तो यहाँ पर आर को हम लिख देंगे, यहाँ म्यू माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे म्यू बटे में वी हो जाएगा, माइनस 1 बटे में यू हो जाएगा। अब यहाँ पे म्यू की जगह आप एन लिख सकते हो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर म्यू लिखा है, प्रश्न में एन भी हो सकता है, किताब में आपका कुछ भी हो सकता है। म्यू आपका क्या है, तो म्यू आपका अपवर्तनांक है, ये आपको जरूर लिख देना है लास्ट में। आर आपका वक्रता त्रिज्या है, आर आपका वक्रता त्रिज्या है, वी आपका प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू आपका वस्तु की दूरी है, ठीक है। ये आपको लास्ट में जरूर लिख देना है। तो यहां तक अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये डेरिवेशन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।